जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर एट 16% पर एनम इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम, द सम प्लेस ऑन द सिंपल इंटरेस्ट। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसके पास कोई अमाउंट था, उसने उसे सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, 3 साल के लिए दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% थी। तो जो उससे इंटरेस्ट आया वो इंटरेस्ट जो है 12,000 रुपये पे 2 साल के लिए 10% पर एनम के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके हाफ के बराबर है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है जो आपने सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट दिया वो अमाउंट कितने का है। तो आइए चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि वो अमाउंट जो था, प्रिंसिपल अमाउंट, वो 100 रुपये था। अगर वो अमाउंट 100 रुपये था तो प्रिंसिपल मेरे पास 100, टाइम मेरे पास 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास में 16, तो 16 इंटू में 3, 48 बाय में 100, तो 48 बाय 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 48 जो आएगा मेरे पास में वो ऐसा ही आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। बट एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा है कि जो 12,000 रुपये हैं, ये 12,000 रुपये हैं, उसका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये कितना आएगा मेरे पास में, ये 1200 और ये 1200, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 2400, और इसका फिर 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 120, तो ये कितना आ जाएगा 120। इसको आप अगर जोड़ेंगे तो 0, 2, 5 और 2, ये मेरे पास क्या आ गया, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अगर इस इंटरेस्ट को मैं हाफ करता हूं तो ये कितना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 0। यानी कि ये जो 48 रुपये SI है वो होने कितने चाहिए, 1260 होने चाहिए। तो 12 12 चौक 48, 12 एकम 12, 0, 12 पंजे 60, तो ये 105 बाय में अगर 4 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास यही वैल्यू होगी। इसी से मैं इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 105 बाय में 4 से जब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो 25, यानी कि 105 अपॉन में 25, तो इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 25 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कितना, आपका 25, यानी कि 5, फिर इसे 5 दूनी 10, और ये मेरे पास हो जाएगा 2, तो इसको ऐड करेंगे तो 5, और ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये 2, यानी कि 2625 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस 2 ईयर का जो इंटरेस्ट है इसको निकालने में अगर थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए। देखिए मुझे पता है कि 12,000 रुपये दे रखे हैं आपके, 12,000 रुपये का आप पहले एक बार इंटरेस्ट निकालिए कितना, 10%, तो कितना आएगा आपका 1200। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 2400। फिर इस 12% का निकालेंगे तो 120 इंटू में किससे मल्टीप्लाई, 1 से, तो ये कितना आ जाएगा 120। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0, 2, 5 और 2, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका यही आएगा। यानी कि जब भी आप 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको याद रखना है कि पहले 2 और फिर 1, पहले इसका इंटरेस्ट निकालना, उसे 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो इंटरेस्ट है उसका इंटरेस्ट निकालना है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसे 1 से मल्टीप्लाई करना, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।